नजर। नीतीश कुमार के लिए निशांत की अपील समझिए, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर उनके बेटे निशांत ने एक बड़ी अपील की है। एक है तो सेफ है के मायने आपको समझाएंगे, क्योंकि अब ये बयान बिहार में भी गूंज रहा है। चुनाव से पहले कौरव और पांडव की चर्चा क्यों हो रही है, ये आपको समझाएंगे और साथ ही घूसखोर इंजीनियर का कैश लॉक भी आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे उस व्यक्ति की जो राजनीति पर कम बात करता है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे की बात हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज बहुत दिनों के बाद मीडिया से बातचीत की और कहा कि उनके पिता ने बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया है। निशांत ने जनता से सीएम नीतीश को जिताने की अपील भी की है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। निशांत कुमार निशांत बिहार के सबसे कामयाब राजनीतिज्ञ और सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नीतीश कुमार के बेटे हैं। लेकिन बिहार के सबसे प्रभावी नेता के बेटे निशांत कभी राजनीति पर बात नहीं करते। अच्छा, देखिए, पहली बार साल में मीडिया से रूबरू हुआ हूँ, तो बिहार वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। राजनीति पर हमेशा शांत रहने वाले निशांत ने शायद पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने पिता के लिए तारीफ के शब्द कहे। बख्तियारपुर में हुई राजकीय सम्मान समारोह में शामिल होने गए निशांत ने कहा कि उनके पिता ने अच्छा काम किया है, इसका इन्हें इनाम मिलना चाहिए। चुनाव भी हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में। निशांत कुमार के बयान पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने समर्थन किया है। निशांत जी ने यह भी बिल्कुल सही कहा कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उनके पिताजी ने काफी काम किया और अभी कर भी रहे। वहीं निशांत कुमार के बयान के पीछे कांग्रेस को कुछ और ही नजर आ रहा है। हमें ये लगता है कि बेटा को प्रोजेक्ट करने का एक नया तरीका जेडीयू ने अपनाया है कि बेटा पिता को प्रोजेक्ट करे या पिता पुत्र को प्रोजेक्ट करे। आज जबकि क्षेत्रीय पार्टियों पर परिवारवाद हावी है, ऐसे दौर में भी सीएम नीतीश कुमार के बेटे का राजनीति से दूर रहना अपने आप में बड़ी बात है। यही वजह है कि निशांत जब भी कुछ बोलते हैं वो चर्चा का विषय बन जाता है। न्यूज़ 18 के बाढ़ से अनिरुद्ध और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप नीतीश कुमार के लिए उनके बेटे निशांत ने जो अपील की है उसके मायने हम आपको समझाएं, उससे पहले बिहार की राजनीति को समझना पड़ेगा और समय के पहिए को थोड़ा पीछे यानी कि 90 के दशक में ले जाना पड़ेगा। 90 से बिहार की राजनीति में 3 नेताओं के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूम रही है। वह हैं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, रामविलास पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। समझिए बिहार में निशांत की इतनी चर्चा आखिर क्यों हो रही है। तो इसके पीछे वजह है लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं तेजस्वी यादव, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। और इसके बाद रामविलास पासवान की अगर हम बात कर लें तो रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी उनके बेटे हैं चिराग पासवान, जो कि अभी केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। अब नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं। तो नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन है ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ हमेशा रहे हैं और उन्होंने कभी भी अपने बेटे को प्रोजेक्ट नहीं किया है। नीतीश कुमार परिवारवाद के विरोधी रहे हैं और हमेशा से परिवारवाद को लेकर उन्होंने निशाना भी साधा है और नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा राजनीति में आए। अब आप ये समझिए कि निशांत राजनीति में क्यों नहीं है। तो निशांत की राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, निशांत की आध्यात्म में ज्यादा दिलचस्पी है। वो राजनीति में नहीं बल्कि आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़े हैं। पिता नीतीश कुमार के लिए निशांत की अब अपील आप समझ लीजिए। एक पिता के प्रति अपने पुत्र का स्नेह है
नीतीश कुमार ने बिहार के लिए अच्छा काम किया है। ऐसे में वो उन कामों को बताते हुए अपील करते हैं। निशांत चाहते हैं कि उनके पिता आगे भी बिहार का विकास करते रहें और यही वजह है कि उन्होंने जनता से अपील कर दी कि अगर हो सके तो चुनाव में नीतीश कुमार को आप जिताएं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। बिहार चुनाव से पहले एनडीए पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुका है। एनडीए के नेता हर एक जिले में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। हर एक मंच से एक ही नारा दिया जा रहा है कि अगर एनडीए एक है तो सेफ है, जिस पर विपक्ष के नेता पलटवार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। एनडीए एक है तो हम लोग सब सेफ हैं। एक है तो सेफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए इस नारे की गूंज अब बिहार में भी खूब सुनाई दे रही है। एनडीए के पांचों दलों ने संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू कर दिया है और हर एक सम्मेलन में यही नारा सुनाई दे रहा है, एक हैं तो सेफ हैं। तो हम बीजेपी के कार्यकर्ता को सिर्फ बोल रहे हैं, युद्ध शुरू हो चुका है, सेना तैयार है, अब कोई 5 दल अलग अलग नहीं है, एनडीए का सब एक दल है और एक कार्यकर्ता है। अब हमारा दल अलग नहीं है, पांचों दल एक है। एनडीए एक है तो हम लोग सब सेफ हैं। एनडीए की ओर से दिए जा रहे एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर विपक्षी दलों के नेता तंज कसते हुए एनडीए की एकता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। या अपने सेफ्टी के लिए एक हो रहे हैं, अगर एक नहीं रहेंगे तो भंटा फूट जाएगा। एनडीए की एकता पर सवाल उठा रहे विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने निशाना साधा। चिराग ने कहा कि 5 दलों का एनडीए विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसी से तेजस्वी यादव घबरा गए हैं। जिस तरीके से एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ बिहार में एनडीए आगे बढ़ रहा है, इस बात की घबराहट मेरे छोटे भाई के मन में है और ये स्वाभाविक भी है। भले ही बिहार विधानसभा के चुनाव में 6 से 7 महीनों की देरी हो, एनडीए की ओर से चुनाव की तैयारी जोर शोर से की जा रही है और लोगों के बीच एकजुटता का मैसेज दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश और पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले नारे के मायने आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले ऐसा बयान यूपी से आया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, बटोगे तो कटोगे। एक रहेंगे सेफ रहेंगे के बयान के मायने अगर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा चुनाव में इसका बम्पर असर देखने को मिला था और जीत भी मिली थी। पीएम मोदी का उसके बाद बयान सामने आया। पीएम मोदी ने कहा एक हैं तो सेफ हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए थे। अब बिहार चुनाव को देखते हुए एनडीए की ओर से नारा दिया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक हैं, यानी कि एनडीए एक रहेगा तभी सेफ रहेगा। देखिए, इसमें यह भी समझाया जा रहा है कि अगर साथ रहे तो अपराजय कॉम्बिनेशन है, अलग हुए तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। चुनाव में अलग हुए तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2020 के चुनाव को अगर देखा जाए तो चिराग पासवान उस वक्त एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे। एनडीए को सीटों का उस वक्त नुकसान भी हुआ था। चिराग पासवान की पार्टी को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा था और सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को हुआ था। तो ऐसे में ये बयान दिया जा रहा है कि एक हैं तो सेफ हैं। मतलब ये कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा है कि एनडीए में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और यही मैसेज जनता के बीच भी देने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में 5 पांडव तैयार हैं। दिलीप जायसवाल के बयान पर बयानबाजी का नया दौर भी तेज हो गया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार की सियासी लड़ाई कौरव पांडव तक आई। हमारे 5 दल के सभी कार्यकर्ता पांडव के तरह। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि बिहार में 5 पांडव तैयार हैं। हमारे 5 दल
कि सभी कार्यकर्ता पांडव के तरह बिहार के विकास करने के लिए, बिहार को न्याय के साथ आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे कूच कर चुका है। दिलीप जायसवाल ने बिहार एनडीए में शामिल 5 दलों को पांडव कहा। ऐसे में ये बहस तेज हो गई है कि वो फिर कौरव किसे मानते हैं। दिलीप जायसवाल के 5 पांडव वाले बयान पर जब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो तेजस्वी ने खुद सवाल के जरिए ही जवाब दिया। सुन लीजिए। पिछले बार कितने दल थे? पिछले बार कितने दल थे? कौन कौन थे? शुक्रिया, थैंक यू। पिछले बार भी तो 5 ही थे। बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है और राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुके हैं। खासकर एनडीए में शामिल दलों ने तो साथ में कार्यकर्ता सम्मेलन भी शुरू कर दिया है। और अब तो दिलीप जायसवाल ने ये कहकर कि 5 पांडव तैयार हैं, 2025 चुनाव के लिए तस्वीर साफ कर दी है और सियासी बहस छेड़ दी है। न्यूज़ 18 के लिए शिवहर से राकेश और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब देखिए 5 पांडव वाले बयान को समझने के लिए 2025 की बिसात को समझना जरूरी है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह से दोनों ही गठबंधन की टीम करीब करीब तैयार हो चुकी है। एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआरवी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम है, तो दूसरी ओर महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियां हैं। इसके साथ ही डेडली कॉम्बिनेशन के बारे में अगर आपको बताएं, सिर्फ एनडीए की बात करें तो इसमें पीएम मोदी हैं यानी कि बीजेपी, सीएम नीतीश हैं यानी कि जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपीआरवी है, जीतन राम मांझी की पार्टी हम है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम शामिल है। मतलब ये कि 2025 के लिए एनडीए की ये फाइनल टीम है। अब ये समझना जरूरी है कि अगर 5 पांडव साथ हैं तो बिहार में एनडीए कैसे सेफ है और कॉम्बिनेशन अपराजय है। तो इसको समझने के लिए ज्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 2 चुनाव के आंकड़ों पर आपको नजर डालना पड़ेगा। सबसे पहले बात 2024 चुनाव के आंकड़ों पर ही कर लेते हैं। 2024 में हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें एनडीए को 30 और इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिली थी। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते जो कि इंडिया गठबंधन के समर्थन में ही हैं। 2024 के रिजल्ट को अगर विधानसभा वाइज देखा जाए तो ये पता चलता है कि 2024 में बिहार की 243 सीटों में से 173 विधानसभा की क्षेत्र ऐसी थी जहां पर एनडीए को बढ़त थी, जबकि महज 63 विधानसभा के क्षेत्र में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली। यहां तक कि 40 में से 14 लोकसभा क्षेत्र में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट का रिजल्ट 0 रहा है। 2024 चुनाव में मिले वोटों की अगर हम बात कर लें तो आरजेडी को 2024 में 22.14% वोट मिले, बीजेपी को 20.52%, जेडीयू को 18.52%, कांग्रेस को 9.20%, लेफ्ट को 5.17% और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी को 6.43% वोट मिले हैं। अगर गठबंधन वाइज देख लेते हैं 2024 के वोट को गठबंधन के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया गठबंधन को बिहार में 36.51% वोट मिले थे, जबकि एनडीए को 45.47% वोट मिले थे। बड़ी बात यह है कि एनडीए इन वोट प्रतिशत में मांझी की हम और कुशवाहा की पार्टी के वोट नहीं जोड़े गए हैं। मतलब यह कि 2024 में एनडीए को इंडिया गठबंधन से करीब करीब 8.96%, लगभग 9% अधिक वोट मिले थे, वो भी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के वोट जोड़े बगैर। यानी कि 2024 में एनडीए इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ा। अब जरा 2020 बिहार विधानसभा के नतीजे देख लेते हैं। देखिए, पहले 2020 में बीजेपी को 19.46% वोट मिले थे, जबकि जेडीयू को 15.39% वोट मिले थे। वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को 23.11% वोट मिले और कांग्रेस को 9.48% वोट मिले थे। अब गठबंधन के हिसाब से देख लेते हैं। अगर 2020 में वोट परसेंटेज की बात करें तो उस वक्त एनडीए का वोट परसेंट था 34.85 यानी 34.85% और इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत था 32.59%।
लेफ्ट के बगैर, लेफ्ट पार्टी का वोट हमने इसमें नहीं जोड़ा है। अब आप ये समझिए, 2020 में चिराग पासवान एनडीए में शामिल नहीं थे। अगर चिराग पासवान एनडीए में शामिल होते, 2020 में उनका वोट परसेंटेज था, अगर इसमें जुड़ जाता तो उस वक्त 5.66% वोट मिला था एलजेपीआरवी, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है। और इसको भी अगर आप इसमें कैलकुलेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो टोटल हो जाता है 40.51%। यानी कि इतना वोट परसेंटेज एनडीए का हो सकता था। मतलब अगर बिहार में एनडीए के पांचों दल साथ लड़े तो विपक्ष पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। वोट परसेंटेज के हिसाब से हमने आपको ये कैलकुलेशन करके बताया है कि इन दो चुनाव के आंकड़ों के हिसाब से तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में एनडीए इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मंत्री अशोक चौधरी के एक बयान ने कांग्रेस के हाई जोश पर पानी फेर दिया है। आखिर अशोक चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया, ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी शनिवार को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। राहुल सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं को 2025 चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी देंगे। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासत हाई है। मंत्री अशोक चौधरी ने राहुल गांधी के दौरे पर बड़ा बयान दिया। अशोक चौधरी ने कहा, राहुल गांधी आरजेडी के भरोसे बिहार की सियासत करते हैं। कांग्रेस के पास बिहार में अपना कुछ भी नहीं है। लोगों का बिहार में मनोबल ना गिरे, इसलिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। इनफैक्ट राहुल जी पहले भी आ चुके हैं, लेकिन पिछले लगभग 3 दशक से आरजेडी के सहारे ही बिहार की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पर अशोक चौधरी के बयान से सियासत सुलग गई है। कांग्रेस ने अशोक चौधरी को गद्दार बताया तो आरजेडी ने भी अशोक चौधरी के बयान पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने अशोक चौधरी के बयान को सही ठहराया है। पार्टी में पद पाने वाले, अब पद के साथ साथ सब कुछ पाने वाले लोग जब किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो हिंदी में उसको गद्दार शब्द कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ की गद्दारी की, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दूसरी गद्दारी भी वो वहाँ से करेंगे। एक बार जब आदमी का चरित्र जैसा बन जाता है वो वैसा ही काम करता है। लालू यादव जी ने एक पॉलिटिकल प्लानिंग के तहत कांग्रेस को अपने ऊपर परजीवी बना दिया। राहुल गांधी के आने से कुछ उम्मीद जगी थी कांग्रेसियों में, पर अशोक चौधरी जी ने बिल्कुल सही कहा, राहुल गांधी जी पूरे तरीके से विफल रहे। जिस मुख्यमंत्री ने आपको जगह दी, उनके साथ अपने मंत्रिमंडल में आपको मंत्री बनाया, उनके साथ रहकर धोखा देने की आदत आप में है, आपके जहन में है, आपका फितरत है साथ रहकर उनको काटने की। नहीं तो लोकसभा चुनाव में है तो जनता दलियों में और बच्चों को लड़ाते हैं किसी और पार्टी से। ये भी सियासी सच्चाई है कि कांग्रेस पिछले कई दशकों से बिहार में सहारे की राजनीति कर रही है। कांग्रेस बिहार में अपने पैरों पर खड़ी नहीं है। कांग्रेस का संगठन भी बिहार में बेहद कमजोर है। अब अशोक चौधरी ने जब ये हकीकत बयां कर दी है तो बिहार में सियासी शोले भड़क उठे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।